नमस्कार, मैं हूं अनुषी गुप्ता। 7 अक्टूबर 2023 ये वही तारीख है जब हमास ने इजराइल पर घातक हमला किया था। इस हमले के ठीक 2 दिन बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक कसम खाई थी, हम मिडिल ईस्ट का चेहरा बदल कर रख देंगे। नेतन्याहू की इस कसम में हमास का खात्मा, लेबनान में हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने और सीरिया में गोलान हाइट्स को वापस लेने जैसे 3 बड़े फैसले शामिल थे। इसके लिए नेतन्याहू ने रणनीति तैयार की, अपनी कसम को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया और आज आलम यह है कि उन्होंने मिडिल ईस्ट का चेहरा बदल कर रख दिया है। गाजा में हमास की कमर तोड़ी, लेबनान में हिजबुल्लाह को घुटनों पर लाया, अब सीरिया में गोलान हाइट्स पर वापस कब्जा पर इजराइल ने अपना दमखम दिखा दिया है। मिडिल ईस्ट में इन घटनाक्रमों ने नेतन्याहू के 1 साल पुराने कसम की याद ताज़ा कर दी है। हमास के हमले में इजराइल के करीब 1100 से अधिक लोग मारे गए थे। इस हमले के 2 दिन बाद ही नेतन्याहू ने हमास के खात्मे की कसम खा ली थी और गाजा पर इजराइल का झंडा फहराने का प्रण लिया था। उस फैसले के बारे में नेतन्याहू ने हाल ही में कहा था कि मेरा और सुरक्षा कैबिनेट का पहला फैसला था कि सबसे पहले दक्षिण पर ध्यान केंद्रित किया जाए और उसके बाद उत्तर पर। इसका मतलब गाजा में हमास की ताकत को खत्म करना और उत्तर में हिजबुल्लाह की कमर तोड़ना। नेतन्याहू ने कहा कि अब हम हमास की बची हुई सैन्य क्षमताओं और उसकी सभी शासन क्षमताओं को ध्वस्त करने और बंधकों को वापस लाने के लिए काम कर रहे हैं और मैं इस बात पर जोर देता हूं कि हम आखिरी बंधक को भी वापस लाएंगे। लेबनान में हिजबुल्लाह की कमर तोड़कर इजराइल ने एक तीर से 2 निशाने किए। एक तो उसने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ी ही साथ ईरान को भी बड़ा झटका दिया। ईरान हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा मददगार रहा है, चाहे पैसा हो या हथियार। हिजबुल्लाह ईरान के दम पर ही कूदता रहा है। ईरान ने हिजबुल्लाह को खूब हथियार दिए, बावजूद इसके इजराइल के सामने वो टिक नहीं सका। इसके अलावा इजराइल ने हमास चीफ इस्माइल हानिया की ईरान में घुसकर भी हत्या करवा दी। साथ ही ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की भी रहस्यमयी तरीके से हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हत्या करवा दी थी। इस तरह से इजराइल ने मिडिल ईस्ट में अपने सभी दुश्मनों को बारी बारी से रास्ते से साफ कर दिया है।